जो एल्डिहाइड होते हैं इसकी रिएक्शन या फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX के साथ, किसके साथ देखे थे? RMgX के साथ। ठीक है, तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बना था और एडिशनल प्रोडक्ट का हमने क्या किया था? हाइड्रोलिसिस किया था और उससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बन गई थी। अब हमें ये देखना है कि वो कौन से रीजन है जिससे एल्डिहाइड RMgX से रिएक्शन करता है या कीटोन RMgX से रिएक्शन करता है। तो केमिस्ट्री में उस रिएक्टिविटी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सीखने के पहले हमको इस जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है RCHO या RRC डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्टिविटी को समझना होगा। तो इन बोथ ऑफ द कंपाउंड वी आर सीइंग एक कॉमन ग्रुप दिखता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, सिमिलरली इसे लिखेंगे RRC डबल बॉन्ड O। तो आप ये पाते हैं कि दोनों में एक ही क्रियात्मक समूह है और उस क्रियात्मक समूह को कहते हैं हम कार्बोनिल। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम कह रहे हैं कीटोन। इसको बोल देते हैं एल्डिहाइड और इसको बोल देते हैं कीटोन, लेकिन इसका कॉमनली क्या कहेंगे हम? कार्बोनिल कहेंगे। तो अब हम वो कॉजेस देखेंगे कि जिनकी वजह से ये रिएक्शन होती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को हमको समझना होगा कि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या होती है। अंडरस्टैंड? अभी आपने देखा होगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है। यू आर सीइंग हियर कि कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड? सो हियर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, है ना? तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब हम प्रीवियस क्लासेस में जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, पाई बॉन्ड कैसा होता है? अनस्टेबल होता है लेकिन हाईली रिएक्टिव होता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? पुअर है, यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो ये शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। क्या? ऑक्सीजन, या अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किस पर माइग्रेट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पर माइग्रेट हो जाएंगे। और ये जिनको हम किसके थ्रू दिखाया हुआ है? 2 डॉट्स के थ्रू दिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गए, तो भाई इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? कमी आ गई। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो हम इसको डेल पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। क्योंकि एक तो ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन था, एक उसने किससे ले लिया? कार्बन से ले लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो गई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, तो हम इसको बोल देंगे डेल नेगेटिव। डेल माइनस चार्ज आ गया। अब डेल माइनस चार्ज आ गया और इस कार्बन पर डेल प्लस चार्ज आ गया। ये समझ में आ गया इसको? तो यहाँ पर जो कार्बन था, कार्बन का sp2 हाफ डाइजेशन से यहाँ पर हाफ डाइजेशन कौन सा हो जाता है? sp3 हाफ डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अभी C डबल बॉन्ड O के बीच में जो हाफ डाइजेशन था, संकरण था, वो कौन सा था? sp2। अब कौन सा हो गया? sp3, क्योंकि कार्बन से सभी कैसे हो जाएंगे? सिंगल बॉन्डेड हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तब ये कार्बन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जो भी रिएजेंट होगा वो आकर के इससे जुड़ जाएगा जिसमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम RMgX पर ध्यान देते हैं। RMgX कल हमने बताया हुआ था कि यहाँ पर R को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया CH3 से, इससे CH3 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये अपनी ओर खींच लेगा। मैथिल ग्रुप अपनी ओर खींचने से
इस मेथिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ये माइनस चार्ज आने की वजह से ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये मेथिल ग्रुप नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक कर लेगा। अंडरस्टैंड। कार्बन, क्योंकि कार्बन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और मेथिल ग्रुप कैसा है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जैसे इस पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। डबल प्लस चार्ज इसलिए नहीं होगा मैग्नीशियम पर क्योंकि ऑलरेडी इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है इसको कहेंगे सेट, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को करेगा। मैकेनिज्म जो होगी यहाँ पर होगी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज मेथिल ग्रुप बन गया। इसको बोलेंगे मेथिल कार्बेनियन आयन। क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बेनियन आयन। कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन आयन क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको कहेंगे मेथिल कार्बेनियन आयन। तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। हम रीड्रॉ कर लेते हैं इसको। सी, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर बी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये CH3Mg है ना। तो इसका नेगेटिवली कार्बन जो होगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जिसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा CH3, यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन पहले से जुड़ा था, इससे जुड़ जाएगा MgBr, और ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो पहले से थी, चाहे अगर ये कोई भी कीटोन भी हो या एल्डिहाइड हो। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर टेट्राहेड्रल कार्बन बन गया है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे sp3 कार्बन। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करेंगे देन यू विल फाइंड आउट हियर कि H एंड OH, H2O किसमें टूटता है, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो H प्लस आयन किस पर टूटेगा, किस पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, और OH जो पार्ट है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो किससे जुड़ जाएगा, MgOH से जुड़ जाएगा, है ना, MgBr OH बना लेगा। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड है ये बन जाएगा आपका CH3OH प्लस MgBrOH। ठीक है। तो अभी ओवरऑल आपने कल रिएक्शन तो समझ चुके थे। आज का हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती। तो आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे हो रही है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल मेथिल ग्रुप जो है इस कार्बन पर आकर के जुड़ गया, कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं हुई, यहाँ से हटी नहीं है, सिर्फ क्या है, जुड़ी है। आप देख रहे हो ये दो ही रिएजेंट थे, CH3MgX, तो CH3 भी जुड़ गया कार्बन से और MgX किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। तो कोई भी यहाँ पर चीज अलग नहीं हुई, कोई भी केमिकल एंटिटी अलग नहीं हुई है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हम एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन। एडिशन मींस होता है योग। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है उसके द्वारा रिएक्शन हो रही है, कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक क्या हुआ है, अटैक हुआ है, और मेथिल ग्रुप क्या हुआ, जो कार्बेनियन आयन है वो इस पर जुड़ गया है, ये बात, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड। इसी की रिएक्शन अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन HCN के साथ कर दें, HCN के साथ कर दें तो भी यही कंडीशन होगी, HCN टूटेगा H प्लस आयन में और CN किस में टूट जाएगा, माइनस आयन। सिमिलरली यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, कार्बन पर कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और CN कार्बन से जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो आपका कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरह से, CH3CO CN CH3 एंड दिस H, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। सिमिलरली ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ इसी कंडीशन में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टॉप इट।